पूरे देश की नजरें भ्रष्टाचार के इस ट्विन टावर पर टिकी हुई है। 28 अगस्त को नोएडा के ट्विन टावर गिरा दिए जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे किस तरह और किस किस्म की तकनीक के जरिए ये ट्विन टावर गिराए जाएंगे। जब ये गगनचुंबी इमारतें गिरेंगी तो धरती पर इसकी धमक कितनी होगी, किस तरह टावर ब्लास्ट के नुकसान को रोका जाएगा, किस तरह आसमान के जो आसपास के जो लोग हैं और आसमान में जो धुएं का गुबार फैलेगा उससे लोगों को बचाने के लिए क्या तकनीक अपनाई जा रही है। ट्विन टावर पर एक एक डिटेल आपको बताएगी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। कुछ ऐसा ही धमाका होगा, कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई 28 अगस्त को जब गिराए जाएंगे नोएडा के ट्विन टावर। इस धमाके को अंजाम देने के लिए नोएडा में युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं। ट्विन टावर को गिराने के लिए आई विशेषज्ञों की टीम की तैयारियां फाइनल स्टेज में पहुंच गई हैं। आसपास के नागरिकों की सेफ्टी के लिए भी तैयारी जारी है। ट्विन टावर के नजदीकी इलाकों में इमरजेंसी के लिए पुलिस प्रशासन भी तैयार है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस धमाके से खतरा उन इमारतों को है जो ट्विन टावर के नजदीक है। धमाके से पैदा हुआ कंपन या फिर अवशेष इन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से इन कमजोर इमारतों को सपोर्ट दिया जा रहा है। जो पिलर कमज़ोर हैं, जिन पिलर के कमज़ोर होने की बात कही गई थी, उस सर्वे में एक सर्वे कराया गया था इस सोसाइटी के द्वारा, उन पिलर को मजबूत करने का काम भी किया जा रहा है। अब देखिए इधर तस्वीरों में जो लोहे की एंगल हैं वो एंगल लगाकर ऐसे पिलर जिनकी संख्या 40 है, बिल्कुल ट्विन टावर से मिले हुए दो जो टावर हैं उन दोनों टावर्स के पिलर की स्थिति काफ़ी गड़बड़ थी, जर्जर हालत में ये पिलर थे। तो सोसाइटी की आरडब्ल्यू ने इस बात का अंदेशा जताया था कि जिस वक्त टावर में ब्लास्ट होगा तो ये पिलर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा अब सुपरटेक कंपनी के द्वारा इन पिलर की मरम्मत कराई जा रही है। इतनी बड़ी इमारतों को कंट्रोल धमाके के साथ गिराना एक मुश्किल काम है और इसकी जिम्मेदारी दी गई है चेतन दत्ता को, जो डिमोलिशन का रिमोट संभालेंगे। इस फील्ड का एक्सपर्ट होने के बावजूद चेतन दत्ता कहते हैं कि इस मौके पर वो थोड़े नर्वस हैं। तैयारियां आज तक हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। एज फार एक्सप्लोसिव लोड करना था, पूरा एक्सप्लोसिव लोड हो गया है और कनेक्शंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी सिर्फ एक प्रोसेस ऑफ चेकिंग चल रहा है, बट कहीं ना कहीं नर्वसनेस तो है ही। मैंने इनका स्टाइल ऑफ वर्किंग देखा है। द ब्लास्टिंग प्लान पे मैंने खुद एक्सप्लोसिव लोड किया और मैंने अपने हाथ से खुद लग के अपनी टीम के साथ यहाँ काम किया है। मैं वेरी मच श्योर कि जो ब्लास्टिंग प्लान है, जो ब्लास्टिंग डिज़ाइन है, दैट विल श्योरली वर्क एंड बिल्डिंग विल फॉल इन द सेफर साइड। इस किस्म की ऊंची इमारतों को विस्फोट से गिराने के लिए कंट्रोल धमाका किया जाता है, जिसमें डेटोनेटर को वायरिंग से जोड़ा जाता है ताकि सही टाइमिंग के साथ सही जगहों पर ही धमाके हो और बिल्डिंग इस तरह गिरे कि उसका मलबा दूर तक ना फैले। ट्विन टावर को गिराने से पहले सीबीआरआई की चेकिंग भी पूरी हो चुकी है। 26 अगस्त को तकरीबन 2 घंटे टावर में वायरिंग और सीमित धमाके की तैयारियों का परीक्षण किया गया। टावर गिराने वाली कंपनी एडिफाइस का कहना है कि सारी तैयारियों के बावजूद कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। हम लोग आज कम्प्लीटली कल शाम को ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। हम लोग अभी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के सोच के और लाइंस लगा रहे हैं और कनेक्शंस कर रहे हैं, ताकि जिसको हम रिडंडेंट प्लानिंग बोलते हैं कि इन केस अगर एक सर्किट काम नहीं करता है तो दूसरा सर्किट उसको फायर करना चाहिए। सो हम अभी सिंस हम लोग कम्प्लीटली रेडी है, हमारे पास काफ़ी टाइम है, सो हम लोग एक एक चीज़ और बढ़ाते जा रहे हैं। होटल में बैठ के कुछ करने से मतलब नहीं है, इससे अच्छा हम लोग साइड पे रह के वो कर रहे हैं। अब सबको इंतजार है 28 अगस्त का, जब एक बड़ा धमाका होगा और भ्रष्टाचार के प्रतीक ये ट्विन टावर भर भरा कर धूल में मिल जाएंगे। नोएडा के इन 2 ट्विन टावर्स को टूटने में अब महज 48 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार की ये जो 2 बड़ी इमारतें हैं, 32 मंजिला और 29 मंजिला, ये 2 इमारतें रविवार 28 अगस्त को दोपहर 2:30 पर पूरी तरह झरने की तरह ढह जाएंगी। आज शुक्रवार के दिन नोएडा अथॉरिटी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व सीबीआर की टीम ने इन इमारतों का दौरा किया है। ब्लास्ट टीम ने भी इन इमारतों का दौरा किया है और उसके बाद में कहा है कि रोज़ाना इन 32 मंजिला इमारतों का ब्लास्ट होने तक निरीक्षण किया जाएगा
जाएगा ताकि ये जो प्रक्रिया है वो तयशुदा मापदंडों के साथ सही समय पर पूरी पुख्ता ताकत के साथ में पूरी की जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।